चंदा कोचर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। चंदा कोचर जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा बैंक का एक्सपीरियंस रहा, क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है, उन्हें करेंसी नोट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, लोगों को करेंसी नोट्स मिल रहे हैं। हमने सभी ब्रांचेस में इनफ करेंसी भेजी हुई है। कल सुबह से लेकर हम करेंसी मूव कर रहे थे, पूरे ओवरनाइट भी हमने करेंसी मूव की है। हमारी जो प्रोमिनेंट ब्रांचेस हैं, कुछ वो सुबह 8 बजे से खुल गई थी, बाकी ब्रांचेस सुबह 9 बजे से खुली हैं। तो तब से लोग आ रहे हैं, अपनी करेंसी लेकर जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो या हमारे नॉन कस्टमर्स हो। हालांकि क्यूज हैं ब्रांचेस में, फुटफॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एकदम ऑर्डरली मैनर में हमारे एम्प्लॉयज़ उनको हैंडल कर रहे हैं। हमने ब्रांचेस में कैश काउंटर्स बढ़ा दिए हैं और एक एक करके सबको करेंसी मिल रही है। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को कि उन्हें भी अभी जो 4,000 रुपया मिल रहा है वो सिर्फ 2,000 के करेंसी में मिल रही है। चेंजेस की दिक्कत आ रही है क्योंकि वो 2,000 की करेंसी लेके मार्केट में जाके खर्च नहीं कर सकते हैं। तो लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स कब तक आ जाएंगे बैंक में? ये एक सही बात है, क्योंकि अभी आई थिंक मैं भी सब सिटीजन्स को यही अपील करना चाहूंगी कि 100 रुपए के नोट इतने सब सिस्टम में नहीं होंगे कि सभी की रिक्वायरमेंट 100 रुपए के नोटों से फुलफिल हो सके। ये जो 2,000 रुपए के नोट हैं, ये नए नोट जो इशू हुए हैं कंट्री में, उनकी काफ़ी मतलब स्टॉक है। तो हमें थोड़ा ये सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा कि हम या तो मिक्स लें करेंसी का या 2,000 रुपीज़ के नोट लें अभी। पर धीरे धीरे करके छोटी करेंसी है वो भी मूव होती जाएगी। पर अब हम वैल्यू के हिसाब से ही देखें तो 100 रुपए के नोट उतने ज़्यादा नंबर ऑफ नोट्स चाहिए टू मीट दैट डिमांड। और ये सभी को एक प्रैक्टिकल व्यू लेना पड़ेगा कि सभी की रिक्वायरमेंट 100 रुपए के नोटों से नहीं पूरी हो सकेगी। बिल्कुल ही। और कल से एटीएम्स भी खुल रहे हैं, क्या एटीएम्स में लोगों को लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स मिलेंगे कि वहां भी जो विड्रॉल लिमिट 2,000 का रखा गया है वहां 2,000 के नोट्स ही मिलेंगे? तो एटीएम में भी मतलब पहले तो लोअर डिनोमिनेशन के नोट डाले जा रहे हैं, पर ये है कि कितनी डिमांड रहेगी और उस हिसाब से कितना विड्रॉल होगा। हो सकता है कि फिर वहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के नोट्स डालने पड़े। और वहाँ पर मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी कि एटीएम्स को इन नए 2,000 रुपये वाले नोटों के लिए हम सभी एटीएम्स को कॉन्फ़िगर भी करना है, तो धीरे धीरे हम उनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो एटीएम्स में विड्रॉल के टाइम थोड़ा ज़्यादा पेशेंस एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस हैं उनको हम 2,000 वाले नोटों के लिए कॉन्फ़िगर करते जा रहे हैं ग्रेजुअली। बिल्कुल, कल से एटीएम खुल रहे हैं तो लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा है कि क्या आज रात मिडनाइट के बाद से ही एटीएम खुल जाएंगे या सुबह 8 बजे से या 9 बजे से एटीएम में पैसे मिलने शुरू होंगे, क्योंकि लंबी कतारें लोगों की बहुत पहले से लग रही है? हाँ, हमारे एटीएम तो खैर खुल जाएंगे। आई थिंक हर एक बैंक पर थोड़ा बहुत शायद डिपेंड करेगा कि कितने एटीएम्स पर कैश पहुंच चुकी है, पर एक्चुअली वैसे तो मिडनाइट से एटीएम्स खुल ही जाएंगे। इनफैक्ट हमारे जो एटीएम्स हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए तो शाम से ही खुल जाएंगे, लेकिन जो इंटर बैंक स्विच है वो मिडनाइट से शुरू होगा। बिल्कुल। दूसरी ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम, क्या आपको लगता है कि पिछले 2 दिनों में ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादा हुई है, लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं एवरेज जो पहले होता था उससे? बिल्कुल, एक्चुअली क्योंकि वो एक मच इजियर ऑप्शन है अब यूज करने का। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन इकोनॉमी के लिए भी है कि ग्रेजुअली इसी तरह हम सभी की आदत हमारा जो हैबिट्स ऑफ बैंकिंग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की तरफ मूव होंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। एंड ग्रेजुअली हम सभी ये रियलाइज करेंगे कि ये चैनल्स कितने कन्वीनियंट हैं, कितने इजी हैं यूज़ करने के लिए। और इसीलिए हमने इनफैक्ट इन दिनों में जो हमारे डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उनको बढ़ा दिया है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स हैं वो भी कस्टमर्स के लिए बढ़ा दी हैं। मैम, कैशलेस तो करने की बात है, लेकिन ये चीज़ भी तय है कि ज़्यादातर दुकानों पर और बड़ी बड़ी जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे स्वाइप कार्ड मशीन ही नहीं होती है, वो आपसे कैश में ही ट्रांजैक्शन करते थे। क्या एक वो हिस्सा भी होगा बैंक दुकानदारों का जो आपके पास अब स्वाइप मशीन या बैंक में करंट अकाउंट खुलवाएगा और आपका कासा डिपॉजिट भी इम्प्रूव होगा उससे?
हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जैसे यूसेज इन कार्ड्स का और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का बढ़ेगा, आई थिंक इंडिया में ये भी जरूरी है कि हम इकोसिस्टम वाइज पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करें, जो पॉस मशीन्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज करें। बट ये तो एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है इकोनॉमी के लिए, जैसे इन चीज़ों की यूसेज बढ़ेगी वो भी बढ़ेंगे। दूसरी एक सवाल जो लोगों के मन में है कि अभी जो स्पेंडिंग लिमिट लगाई गई है कि 2,000 रुपया एक दिन में 18 तारीख तक निकाल सकते हैं, उसके बाद 4,000 निकाल पाएंगे एटीएम से, क्या ये स्पेंडिंग लिमिट आगे आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएगी? वो एक्चुअली आरबीआई ये कॉल लेगी, मैं अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी तो ये कहूँगी कि हम सभी का फोकस ये है कि जो करंट लिमिट्स हैं उनको हम किस तरह एकदम सीमलेसली डिलीवर करें कस्टमर्स को, और उसी के लिए बैंक्स ने काफ़ी फोकस के साथ, जैसा कि मैंने कहा, पूरी हमने करेंसी मूव की, हमारी ब्रांचेस सुबह से वर्क हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर कैश विड्रॉ हो रही है हमने इनफैक्ट आज के दिन में कहीं सेकेंड राउंड ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट भी किया है कुछ ब्रांचेस में। सभी एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से मतलब इसके बारे में फोकस दिलाया है, ट्रेन किया है, कैश काउंटर्स इंक्रीज किए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ थोड़े स्पेशल बैठने की जगह वगैरह बनाई है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। पर तो उसी तरह से ये आई थिंक ये सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह मूव हो रहा है। कस्टमर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वे से बिहेव कर रहे हैं, आरबीआई कोऑपरेट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर एंटिटीज कोऑपरेट कर रही हैं। आई थिंक ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है फॉर फाइट अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ब्लैक मनी, अगेंस्ट काउंटरफीट नोट्स, आई थिंक हम सभी ये रिजॉल्व करें कि हम इसको एक रिस्पॉन्सिबल मैनर से इम्प्लीमेंट करेंगे। आई थिंक वो बिल्कुल पॉसिबल है। चंद्र जी, एक सवाल ये भी है, सिर्फ रिटेलर नहीं बल्कि आपके पास तो कोई बड़े इंडस्ट्री के क्लाइंट्स भी हैं आपके जो कि बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं और उनकी ह्यूज मनी ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में ही। कई बार तो ऐसा भी होता है कई लाख और कई करोड़ भी हो सकते होंगे। उनको मैनेज करने में कुछ दिक्कत हो रही है? क्योंकि रिटेलर्स के लिए ठीक है आपने काउंटर लगा दिए है, लेकिन जो इंडस्ट्री है, बड़े कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स हैं, उनको मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं? पर वो तो सब आरटीजीएस वगैरह चल रहा है ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, वो तो सब चल ही रहा है, तो वो सब बैंकिंग तो उस तरह से चल ही रही है नॉर्मली। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि कई लोगों को ऐसा होता है कि सैलरी 10 तारीख को मिलती है, कई बैंक अकाउंट कनेक्टेड होते हैं जब सैलरी ट्रांसफर होती है उनके अकाउंट में, जिनकी 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को सैलरी ट्रांसफर होनी है, अकाउंट्स में आनी है। अब जब वो एटीएम पे जाएं या फिर क्रेडिट लें या दें, वो नए नोट में ही बैंक प्रोवाइड करेगा? अब तो वो एटीएम्स में नए ही नोट आएंगे ना, और ब्रांचेस पर भी नए ही नोट आएंगे, क्योंकि जो वो दूसरे 2 पुराने नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं है। तो इनफैक्ट अगर बैंक कस्टमर्स को देंगी भी तो वो कस्टमर्स के काम के नहीं है, तो ऑब्वियसली अब नए ही नोट मिलेंगे। इनफैक्ट मैं कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगी कि जो 2000 रुपये नोट्स हैं ब्रांचेस में अवेलेबल है, एटीएम में वो कार्ट्रिज में 100 रुपए के नोट कितने फिट आएंगे और कितनी क्वांटिटी होगी, इसके वजह से अगर वो ब्रांचेस पर भी जाएं और 2000 रुपीज़ के नोट्स लें, आई थिंक वो लोड काफ़ी मतलब डिवाइड हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मैम, क्या कुछ इस तरह के फिगर्स आए हैं कि आज दिन भर में कितने नोट्स करेंसी चेंज किए गए हैं और कितने डिस्पर्स किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने? ऑफ कोर्स फिगर्स तो हमारे पास हैं, बट आई थिंक ये आवरली फिगर्स की के बारे में बात करने की अभी जरूरत नहीं है। हम स्पेसिफिक वैसे भी बात नहीं करते हैं, तो बट ऑफ कोर्स हम तो इसको मतलब मिनट बाय मिनट मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमारे पास सभी फिगर्स हैं। बट अभी हमारा फोकस इन फिगर्स को मॉनिटर करने का ये है कि हम सर्विस ठीक से बनाए रखें। अभी हम इसलिए मॉनिटर कर रहे हैं कि ये चेक करने के लिए कि कितनी कैश जा रही है, हमें कितनी जल्दी कैश रिप्लेनिश करनी है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या इनफ कैश काउंटर्स हैं। हम उस फोकस से अभी तो उन फिगर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और आई थिंक कुछ दिनों हमारा फोकस मेनली वही रहेगा। वी आर वेरी प्लीज, हम जितना हो सके अपनी तरफ से इसको सीमलेसली और स्मूथली इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। आपने बहुत विस्तार से बताया और आपके काफ़ी क्लाइंट भी होंगे, सुन भी रहे होंगे, उनको काफ़ी सहानुभूति, काफ़ी समझ में आया होगा कि हाँ दिक्कत तो नहीं हो रही है और बैंक पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। सरकार भी ये चाहती है कि ब्लैक मनी